हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे क्वेश्चंस को हम डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने जो खास तौर पे एसबीआई के एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 3 ईयर में, वो सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं। आराम से क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो आप, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जानेंगे मेरी अप्रोच और आपकी अप्रोच मिक्स होकर हम कैलकुलेशन को डबल स्पीड से करेंगे। ठीक। आई होप मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पे ब्रैकेट में है और इसके ऊपर सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये इसके रूट में लगा हुआ है ना। ये रूट में लगा हुआ है तो क्वेश्चन तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से करके देखते हैं। देखो 14 × 2, 14 दूनी 28, मतलब 28 हुआ। ये -28 अगर 200 में ऐड कर दूँ तो कितना होगा, माइनस का 228 हो जाएगा ना। अच्छा, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। अब जिनको नहीं आता देखो यहाँ पे बताता हूँ, है ना। एकदम रिलैक्स माइंड से इस चीज़ को सुनना। ये स्क्वायर निकालना सभी को आता होगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज भी कराना चाह रहा हूँ और जिनको नहीं आता वो सीख लेना। जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर हमें निकालना है, ये 2 था, इसकी पावर 2 थी, है ना, स्क्वायर निकालना। तो इस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अच्छा, इस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब देखो ये आपस में दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, तो 2 × 2 कितना होता है, 4। 4 की पावर 2 है, मतलब पावर 2 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई अकेला करना है ना, उसका डबल कर देना। मतलब 2 × 2 कितना हुआ, 4। 4 का डबल 8। तो देखो 22 का स्क्वायर निकल आया, राइट। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे नंबर, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कोई नंबर जैसे 2 डिजिट में आ गया, तो एक यूनिट प्लेस तो आपको रखना है यहीं पे एज इट इज, जैसे कि जैसी थी वैसे ही रखना है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी जो डिजिट होगी, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, दूसरे को दे देना है जोड़ने के लिए। अब मान लो यहाँ पे 2 डिजिट आ गई, तो क्या करोगे, तो वही सेम चीज़ करना है, यूनिट प्लेस पे रखोगे सेम डिजिट और अगली जो डिजिट होगी उसको ट्रांसफर कर दोगे इस पे। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, आंसर वही आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 67, बड़ा नंबर ले रहा हूँ, है ना। काफ़ी कम लोगों को इसका स्क्वायर याद रहता होगा, हमें स्पीड में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अच्छा, ये इंटू में तो 6 × 7 कितना करोगे, 42। 42 का डबल कर दो, कितना होता है, 84। ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैंने कहा था कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा था, 9, तो 9 ऐसे ही लिख दो। 4 क्या करोगे, अगली डिजिट को ट्रांसफर कर दो, तो 84 में 4 जोड़ोगे 88, तो इसका 8 ले लो। और 8 एक्स्ट्रा है तो इसको दे दो, तो 36 में 8 जोड़ोगे क्या आएगा, 44। ठीक है। तो ये 4489 मेरा आंसर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं 2 डिजिट के। और देखिए एग्जाम में 2 डिजिट के बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं आता है कि 3 डिजिट का स्क्वायर पूछ लिया, है ना, ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे 484 आया, यहाँ पे -228 है, मुझे इसमें से इसको घटाना है ना। और ये स्क्वायर रूट में है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट में है। और देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्यों ना इसी के नीचे 4 ले जाऊँ, है ना। ये इंटू में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये 400 में से 200 घटाओ तो कितना बचेगा, 400 में से 200 जाएगा, 200 बचेगा। ठीक। 84 में से 28 घटाना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ, ये 84 था, ये 28 था, तो ये 28 को मैं क्या लिख सकता था, 24, मतलब -24 -4, यही लिख सकता था ना। तो अब देखो इस 84 में 24 तो हो गई होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, इस 84 को क्या लिख दो, 60 + 24, है ना। घटाना बता रहा हूँ, मतलब बहुत स्पीड में माइंड में ही होगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 24 से 24 कट गया। अब 60 में से 4 घटाना है, 56 बचेगा, मतलब कि 200 में 56 ऐड करना है, 256। और 256 रूट में है, अंडर रूट में है 256। ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो ऊपर 16 आया, नीचे 4 आया, कितनी बार कटा, 4 टाइम्स। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो ये देखो ये मेथड जितनी आपको अभी ऐसी दिख रही है ना कि ये तो बहुत बढ़ा रहे हो नंबर, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्या है, जब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे ना, माइंड में जब करना सीख जाओगे ना, तो ये स्पीड में होगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसान बनते चले जाएंगे। बड़े बड़े नंबर्स को इजीली आप, है ना, सेकंड्स में सॉल्व करना सीख जाओ, राइट। अब बढ़े आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, तो क्यों ना मैं ऐसा लिख लूँ इसे, क्यों ना मैं ऐसा लिख लूँ, ये 100, ये 100 नीचे आएगा ना। ठीक।
यहाँ 36 है, यहाँ 40, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, यहीं पे कर लेते हैं 1600, है ना। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये सारे नंबर जुड़ने के बाद इस तरफ जाएंगे तभी तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप बताओ। तो यहाँ से देखो, दो जीरो को दो जीरो से हम काट देंगे, एक जीरो को यहाँ पे काट देते हैं। ये 5 से 35 कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। और 5 यहाँ 2 बचेगा, है ना, 5 से 2 बार कटा, तो 2 से 72 को काटो 36 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये 6 था, ये 7 था, तो ये कितना हो गया 36 इंटू में 6 इंटू 7 42, राइट। अब भैया मुझे तो टेबल नहीं आते हैं, है ना, तो मुझे इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम कोई ऐसी ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, कॉमन सेंस से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को, इस वाले नंबर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 18 इंटू 2। और इस वाले नंबर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो देखो इस 18 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करूँ और जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा मैं, तो मेरा आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू आ गई। तो 18 का 4 गुना, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, मतलब 720। और 18 का डबल करोगे तो कितना आएगा 36, मतलब 720 में 36 ऐड करोगे तो 756, यही मिलेगा। 756 का मुझे डबल करना है। कितना आसान हो गया, 7 का डबल कितना होता है, अच्छा 75 का डबल कितना होता है 150, मतलब 1500, है ना, क्योंकि यहाँ एक जीरो भी तो होगी, तो मैं 750, 6 को भूल जाओ, 750 लिखा है, 700 मतलब 75 लिखा है एक तरीके से, जीरो को भी भूल जाओ, 75 का डबल 150, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। 6 का डबल 12, 12 ऐड करना है, मतलब 1512। तो 1512 मुझे किस में से माइनस करना है, इस 1600 में से, राइट। जब मैं 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 88। अब देखो एक जो 36 और था, तो 36 को और माइनस करना पड़ेगा, ये इस तरफ जाएगा, तो 88 में से 36 माइनस करोगे वो कितना होगा 52, राइट। ये चीज आएगी, तो आंसर मेरा राइट क्या हो गया 52। ठीक। तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना है हमें, हमें आसान कैसे बनाना है उस तरीके से, है ना। कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है, जैसे कंसेप्चुअल है उस तरीके से करेंगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो कुछ दिखा, 25 का स्क्वायर लिखा है, तो मैं ऐसा लिख दूँ इसको 625, 256 मतलब 16 का स्क्वायर होता है ना, 16 का स्क्वायर। लेकिन 16 का स्क्वायर होता है जी, और नीचे लिखी है पावर 4, तो मुझे मतलब पावर 4 काटनी पड़ेगी, तो 4 की पावर 4 अगर मैं कर दूँ 256 हो जाएगा ना। 16 का स्क्वायर था, तो 4 की होल पावर और इसकी होल पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, मतलब 4 की पावर 4, इंटू में 3/4 है, यही है ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 की पावर 3 है, वो कितनी होगी 64, राइट। तो प्लस में ये कितना है 64, और इस तरफ क्या है, देखो इस तरफ है 67 इंटू 5। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मान लो ये 60 है और 7 एक्स्ट्रा है, तो एक तरीके से 60 क्या है, जीरो को भूल जाओ, 6 ही तो है इस तरफ, तो 5 6 का कितना होता है 30, 30 में एक जीरो बढ़ा दो 300, 5 7 कितना होता है 35, 300 प्लस 35 335, 335 को उस तरफ उठा के ले जाओ, तो उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 335। ये चीज़ समझ आ रही है। और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन मार्क है स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये यूनिट प्लेस क्या है 5, ये यूनिट प्लेस है 4, ये यूनिट प्लेस है 5, मैं यूनिट प्लेस को जोड़ के देख रहा हूँ, है ना। वैसे तो मैं ये सारे नंबर को जोड़ के डायरेक्ट निकाल लूंगा स्क्वायर रूट, लेकिन मैं जोड़ के देख रहा हूँ। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, मतलब यूनिट प्लेस क्या है 4, 14 की यूनिट प्लेस क्या है 4, मतलब कि ये जो स्क्वायर होगा ये इस तरफ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट में उसकी यूनिट प्लेस 4 होगी। अब एक बात बताओ आप, किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस 4 आती है। ऑप्शन देखो, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 होता है, तो यूनिट प्लेस 6 है, मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, मतलब यहाँ 4 आ रहा है ना 4, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन एक और ऑप्शन देखता हूँ, 28 का स्क्वायर 784, 784, है ना, ये 784 हो गया, मतलब कि ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो अब मुझे नंबर चेक करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन नंबर देखो सुनो, नंबर का एक कॉमन सेंस लगाओ, ये 600 है, ये 300 है, तो 900 हो गया, और ये तो 784 आ रहा है, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। जो आंसर होगा वो तो 900 से बड़ा हो रहा है ना, तो स्क्वायर भी बड़ा होगा 28 से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, लास्ट की डेट 6 आ रही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो एक ही बचा मेरा ऑप्शन 32, है ना, 32 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को करना सीखो, यूनिट प्लेस से कैसे करते हैं, अच्छे से समझ आया आपको।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे 50 और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है, देखो 2025 ये स्क्वायर रूट में है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 35 का, है ना। अब देखो लास्ट में 5 है, देखो ये वाला बता रहा हूँ। अगर जब भी यूनिट प्लेस 5 हो तो स्क्वायर स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं या स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो ये मैं बताता हूँ। देखो 25 का स्क्वायर क्या करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, है ना। और ये 2 है, तो 2 से एक ज़्यादा क्या होता है? 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? 12, है ना। मतलब ये कितना हो गया? 12। 2 3 मतलब 2 3 से कितना हो गया? 6, तो 625 हो गया। जैसे लिखा है 35, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 3 से एक ज़्यादा क्या होगा? 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 12, 1225। इस तरीके से हम ये 5 जो यूनिट प्लेस पे अगर हो नंबर तो उसका स्क्वायर ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखो 35 इंटू 8 था ये, प्लस में मेरे पास क्या है? 4 का स्क्वायर 16x, 16x बराबर 968, यही होगा, यही होगा ना। अब देखो ऑप्शन देखो, एक बार ऑप्शन देखो। ये 8 है, ये 4 है यूनिट प्लेस पे, ये 2 है, 6 है, मतलब सारे ऑप्शन में यूनिट प्लेस डिफरेंट है। तो मैं क्यों ना मैं पूरा ना करके सिंपल देख लूँ। 8 5 ज़ा 40, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा यहाँ पे, और ये जीरो इस तरफ जाएगी माइनस में, तो इस यूनिट प्लेस में से माइनस होगी, तो 8 में से जीरो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे मुझे 8 मिलेगा, है ना। कोई नंबर आ रहा होगा, उसकी यूनिट प्लेस 8 होगी, और यहाँ पे 16 है, तो 16 इंटू में इस तरफ नीचे जाएगा, इस तरफ जाएगा तो नीचे, मतलब डिवाइड में। इसका मतलब जो भी नंबर है वो 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 से डिविजिबल, है ना। जो भी नंबर होगा वो 16 से तो डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जिस मतलब कौन से 16 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसकी यूनिट प्लेस 8 हो? तो देखो मैं 16 का टेबल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 16 का टेबल लिख रहा हूँ मैं, है ना। 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा कितना होगा? 144, और 16 10 जा 160। आप एक खुद देखो, ध्यान से देखना इस टेबल को, है ना। लास्ट में 8 कहाँ पर है? देखो एक तो ये नंबर है, मतलब 3 बार में आ रहा है, 16 तिया 48, मतलब 3 बार में आ रहा है 8, और 8 कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब 16, ये कितना हो रहा है? 4 16 8 सा, मतलब 8 टाइम्स आ रहा है, तब 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। देखो 3 यूनिट प्लेस पे 3 होगा, जिसकी यूनिट प्लेस पे 3 होगा वहाँ 8 आएगा, तो 3 कहाँ पे? यहाँ कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। 8 टाइम्स में 8 आ रहा है 16 के टेबल में, तो यूनिट प्लेस पे 8 होना चाहिए, तो 8 कहाँ पे? देखो ये वाले ऑप्शन में, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अप्रोच करना है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, कैसे? यूनिट प्लेस से निकाल के, मतलब पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े और हम यूनिट प्लेस से भी आंसर डायरेक्ट निकाल लें, है ना। अब मैं इसको माइंड में ही कर लेता, मैं माइंड में समझ जाता कि ये देखो ये तो 3 बार हो रहा है, तो 3 तो कहीं है ही नहीं, मतलब नहीं हो सकता। 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 कहीं ना कहीं होगा, तो ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 39 इंटू 15, 56 इंटू 25 ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है? 15 इंटू 14। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो क्यों ना मैं इसको उठा के उस तरफ ले जाऊँ, और इस क्वेश्चन मार्क को हमें इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो एक्स की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 15, ये 15, ये प्लस में था, इस तरफ उठ के जाएगा माइनस में, तो 15 में कॉमन ले रहा हूँ। 15 अगर कॉमन ले लिया तो नीचे क्या, अंदर क्या बचेगा? 39, और ये माइनस में है तो माइनस का क्या आ जाएगा? 14, प्लस ये कितना है? 56 इंटू में 25, यही है ना। ठीक, अब देखो 39 में से 14 घटाना है, अभी थोड़ा हल्का सा आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे ये कंफ्यूजिंग है, 39 में से 14 घटाना, हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। क्यों ना मैं इसको ऐसे कर लूँ, दोनों साइड 1 1 जोड़ दूँ, मतलब इसको 40 बना दूँ, इसको 15 बना दूँ, तब भी डिफरेंस तो सेम होगा। इसको एक एक दे दिया, दोनों को मैंने एक एक दे दिया। अब 40 में से 15 घटाना आसान है ना, कितना आसान हो गया। 40 में से 15 घटाओगे तो 25 मिल जाएगा, मतलब 15 इंटू 25 है ये, और प्लस 56 इंटू 25 है ये, तो दोनों में 25 कॉमन है, तो 25 दोबारा कॉमन ले लो, तो 56 में क्या जोड़ना है? 15 जोड़ना है ना। 15 ही तो जोड़ना है भाई, 50 में 10 जोड़ो 60, और 6 और 5 11, 60 में 11 जोड़ो 71, मतलब 71 इंटू 25 है ये चीज़ समझ आई आपको? 25 एकम 25 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 175 में 2 जोड़ोगे तो मतलब 177, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? 1775। राइट आंसर क्या होगा? 1775। ठीक,
ये चीज़ समझ आई आपको कैसे हो रही है, कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, कैसे कॉमन निकाल रहे हैं, है ना, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो 256 किसका स्क्वायर होता है, अभी देखा था हमने 16 का, तो 16 के डिवाइड में 8 है, मतलब 8 से 16 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और ये कितना है, 12 का स्क्वायर, अंडर रूट में 144, 12 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 12 मतलब 24, और 24 के नीचे कितना जाएगा देखो, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आया 16, मतलब 2 बार गया। यहाँ कितना आया 12, 12 के नीचे 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 आ गया। और यहाँ पे क्या दिया, x अपॉन में 4 है तो इंटू में ले जाओ उस तरफ 4, ठीक है, तो 4 से तो 4 कट गया, तो 12, x की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 24, ठीक, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1156 अभी हमने पहले निकाला था 34 का स्क्वायर, मतलब होता है 34 का स्क्वायर होता है ना 1156। अच्छा ये कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, ये माइनस का 100, ये प्लस का 122, तो देखो 100 से जो 100 कट जाएगा 22 बचेगा, मतलब प्लस का 22 बचेगा, है ना। और ये क्या है 7x। देखो 30 प्लस 20 क्या होता है 50, 50 प्लस 6 4 और 2 6, 50 प्लस 6 56, तो 7 से कितनी बार कटेगा 8 टाइम्स, राइट, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 80% बताना है इसका अंडर रूट का, तो पहले अंडर रूट निकाल। देखो इन दो जीरो है ना, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। ये कितने का स्क्वायर है 12 का, एक जीरो बढ़ा दो, मतलब ये 120 का स्क्वायर है, ठीक सिंपल। क्योंकि जीरो का स्क्वायर मतलब डबल जीरो आती है, अगर क्यूब लगाओ तो 3 जीरो आती है, जितनी पावर लगी है उतनी जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो थी, मतलब कि इस रूट में थी, तो बाहर जो वैल्यू आएगी 1 जीरो आएगी, ठीक। ये 4 का देखो डिवाइड है, नीचे डिवाइड है, तो 4 से मैं काट दूँ इसको, मतलब ये 30 आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा, और रूट में ये x है, और यहाँ पे 80% था, तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/5, है ना, परसेंट हटाओगे नीचे 100, जीरो से जीरो कटेगी, और 2 से कटेगा 4 बार, नीचे 5 बार, 4/5 लिख सकते हैं। ये 5 से कितना हो गया 6 टाइम्स, और 4 6 24, मतलब कि 24√x मिल गया। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 12% बताना है मुझे 400 का, तो सिंपल मल्टीप्लाई ही तो है ये, 12 इंटू 4, है ना, 48, परसेंट नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट होंगी, तो यहाँ कितना है 48। अब एक बात बताओ, ये चीज कितनी बार कटेगा 24 से, 2 टाइम्स, राइट, 24 दूनी 48, 24 2 जा 48 होता है। ये रूट है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो ताकि रूट हट जाए मेरा, तो वो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा रूट कैसे कटता है, देखो एक बार थोड़ा सा देख लेना, जैसे कि ये रूट लिखा था x, मुझे रूट हटाने के लिए, अब देखो कई जगह यही करते हैं ना, स्क्वायर कर दिया लेकिन बताया नहीं कि कटा कैसे, तो वो बताता हूँ। मान लो मैंने इस पे स्क्वायर किया, तो ये हटा कैसे वो बताता हूँ। एक्स की पावर रूट में है, तो मतलब है क्या एक्चुअल में 1/2, और होल पावर क्या है 2, तो ये जो पावर है इसकी होल पावर 2 है, तो एक्चुअल में क्या है 1/2 इंटू में 2, तो देखो नीचे वाला 2 ऊपर वाली 2 से कैंसिल आउट होगा, तो मेरा एक्स बन गया, है ना, ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नंबर को माइनस करना है, नंबर्स को माइनस करना है ना। अब मैं ऑप्शन देखूँ एक बार, देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, 5 8 7 ऐसी यूनिट प्लेस देके रखी हुई, क्यों ना मैं पूरा ना करें, भैया हमें नहीं करना, हमें क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस डिफरेंट दिख रही है, तो हमें तो नहीं करना पूरा सॉल्व, तो हम क्या करें, देखो ये माइनस का था, ये माइनस का था, ये माइनस का 11, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, यही होता है ना। क्यूब अच्छे से एक बार 20 या 22, मतलब थोड़े बहुत क्यूब याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छे रहते हैं एग्जाम में, स्पीड तो बढ़ती है, साथ में प्रॉफिट भी होता है इनसे, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में भी आगे काम आते हैं। तो 1331 हो गया, ये माइनस का था, इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, इस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, तो इसकी यूनिट प्लस कितनी है 4, इसकी कितनी है 1, 4 और 1 मिलके कितना हो गया 5, प्लस में ही देखो सारे आंसर दिए, तो प्लस में जाएगा आंसर, है ना, मतलब प्लस वाली वैल्यू बड़ी आ रही होगी, इतनी चीज क्लियर है। ये 4 है, ये 4 है, 4 और 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन है। अब बताओ ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, तो 5 में से -8 जाएगा, क्या बचेगा, आप यहाँ से बड़े नंबर से एक बोरो लोगे, नंबर कोई भी नंबर बोरो करते हैं, जैसे 10 में से आपको 10 में से 8 घटाना है, तो आप क्या करते हो इस जीरो को एक उधार दे देते हो, है ना, तो 10 हो जाता है, 10 में से 8 चला जाता है, 2 बचता है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो इस 5 में से -8 जाएगा, क्या बचेगा, एक्चुअल में 15 से 8 जाएगा, तो 7 बचेगा,
मतलब कि जो आंसर आ रहा होगा उसकी यूनिट प्लेस 7 होगी। अब देखो 7 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 3737। ठीक, ये चीज़ क्लियर है अच्छे से। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्यूब दिया है या माइनस में दिया हुआ है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू मुझे तो यहाँ पे चाहिए ना, उस तरफ जाएगी उठ करके। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 15% बताना है 600 का, तो सीधा मल्टीप्लाई ही तो है, 15 छक्के 90, 2 जीरो तो कैंसिल आउट होंगी, परसेंट हटेगा तो, क्योंकि नीचे 100 आएगा। तो ये 90 माइनस का 90 और प्लस का 120, तो 120 में से 90 गया तो 30 बचा, है ना, प्लस का 30, प्लस का 30 इस तरफ जाएगा। तो देखो ये 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, और जी 900 माइनस का प्लस का 30 इस तरफ गया तो माइनस का 30, माइनस का 141, यही हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें से इस वाले नंबर में से, अब मैं यूनिट प्लेस से खेल के देख रहा हूँ, एक बार करके देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे तो एक्स क्यूब था, इसका मतलब ये क्यूब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा मुझे, किसी नंबर का क्यूब रूट निकलेगा। तो ये जीरो माइनस का जीरो और ये माइनस का वन, तो क्या मिल गया मुझे माइनस का वन, और ये प्लस का जीरो है तो प्लस का जीरो, है ना, मतलब प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी रही होगी। तो जीरो में से बन जाएगा, एक्चुअल में क्या जा रहा है 10 में से 1 जा रहा है ना, क्योंकि जीरो को उधार दोगे यहाँ से तो बोरो करोगे, 10 में से 1 जा रहा है, मतलब नो वैल्यू आ रही है, यूनिट प्लेस पे नो वैल्यू आ रही है। और ये क्यूब रूट है, तो अब किस क्यूब रूट में यूनिट प्लेस नो आती है, किसके में आती है, किसके क्यूब में यूनिट प्लेस नो आती है, क्या 8 के में आती है, 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो मतलब 2 आता है, ये तो नहीं होगा। क्या 9 9 में आती है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। देखो एक बार ये भी चेक कर लो 11 के में होता है क्या, अभी देखा था हमने 11 का क्यूब 1331 होता है, तो यूनिट प्लेस तो 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 9 है, मतलब ये भी आंसर नहीं है मेरा, है ना, ये भी नहीं है। 6 का क्यूब कितना होता है बताओ 216, मतलब यूनिट प्लेस 6 आ रही है, ये भी नहीं है मेरा आंसर। ठीक, इस तरीके से यूनिट प्लेस से भी हम आंसर काफ़ी स्पीड से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट, सीधा लिख लो परसेंट, 100 है ना। और ये देखो ये इंटू में है, तो यहाँ ले जाता हूँ मैं इसको, इस तरफ लेके जाऊंगा डिवाइड में जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो परसेंट तो खत्म हो गया ना, 25 का टेबल आता है सभी को, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 9 बार जाएगा। ये किससे 50 से काटो, 50 से 3 बार कटेगा, 50 से 2 बार कटेगा। ठीक, 8 से ये कितनी बार कटेगा, 8 से ये 8 और एक जीरो बढ़ा दो, है ना, 80 बार कट गया। और कुछ मेरे पास कट रहा है क्या, देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है क्या, देखो ये 4 टू द 8 होता है, 8 होता है, तो 8 से 80 कितनी बार कटेगा 10 बार, 10 टाइम्स कटेगा। 9 3 कितना होता है 9 3 27, 27 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या हो गया 270, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया 270। ठीक, समझ आया। आगे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वो 7/6 है एंड 8/9 है, और ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू ही तो होता है, ऑफ का इंटू होता है, तो क्यों ना मैं इसको देखो 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ ना। तो 6 से कितनी बार कट गया ये 12, 2 बार, 12 दूनी 24, तो 24 इंटू 7 है ये चीज़ समझ आ रही है, 24 इंटू 7 है ये। ऐसे ही 9 से काटो इसको, ये नीचे रहेगा ना, 8/9 है तो 9 नीचे है, तो ऊपर 108 है, 108 है, तो 9 से कितनी बार काटोगे 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, इसका मतलब ये 8 इंटू 12 है। ये चीज़ समझ आ रही है, ये माइनस का रूट जो क्वेश्चन मार्क है इस तरफ लेके जाओ, और ये प्लस वाला इस तरफ लेके आओ, तो ये -240 हो गया, और ये यहाँ पे अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक, क्वेश्चन मार्क मान सकते हैं या कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया। सभी में ध्यान रखना, सभी में देखो 12 कॉमन है या नहीं, सब बताओ अच्छे से। इस 24 में भी 12 है, इस 12 में भी 12 है, और इस 240 में भी 12 है, तो क्यों ना मैं 12 कॉमन ले लूँ। तो अंदर क्या बचा 2, 2 इंटू 7 कितना होता 14, और यहाँ पे 12 कॉमन चला गया मतलब 8 बचा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 12 कॉमन लिया तो 2 0 20 बचा। ठीक, अच्छा 14 + 8 कितना होता 22, 22 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 इंटू 12 कितना होता 24, लेकिन 24 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट लगा है। तो मुझे क्या निकाल, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, यही होता है ना ये, और 676 नहीं होगा, ये 26 का होता है, इसलिए ए ऑप्शन पे टिक नहीं करना। ठीक है, 576 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कितना दिया है 450, 450 और 22 मुझे परसेंट बताना है, और यहाँ पे 16 इंटू 12 है, और यहाँ पे 14 इंटू 20 है,
तो क्यों ना, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉमन सी चीज़, एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये 450 अपने आप में 100% है या नहीं? है ना? 450 अपने आप में 100% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10% कितना होगा, तो वो कैसे निकालोगे? भाई एक जीरो इसको कम करना पड़ेगी, तब तो 10% होगा। तो एक जीरो यहाँ कम करोगे तो एक जीरो यहाँ कम कर दो, मतलब 10% कितना होगा? 45। इसका मतलब, और 1% कहूँ तो एक जीरो और कम करना पड़ेगी। तो यहाँ यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, मतलब 4.5। ये चीज़ समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखो। जब मैंने कहा 100% ये नंबर था 450, फिर मैंने कहा 10% कितना था? 45। तो क्या 450 और 45 में आपको कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है? क्या दिख रही है? 45। मतलब कि जब भी मैं आपसे कहूँ कि 100% है, इसका 10% कितना होगा, तो आपको तुरंत एक जीरो कम कर देना, या फिर एक डेट के आगे पॉइंट लगा देना अगर उस नंबर में जीरो नहीं है ना? मैंने कहा आपसे इसका 2%, तो डबल होगा, 2 का इंटू करोगे, वो कितना होगा? इसमें भी 2 का इंटू करोगे, 9 होगा। मैंने कहा 20% बताओ, तो एक जीरो लगा दो, तो यहाँ जीरो लगा दोगे तो 90 हो जाएगा, है ना? तो देखो ये 20%। अब मैंने कहा आपसे 2% बताओ, कैसे बताओगे? एक जीरो कम कर दो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? ये थोड़ा बेसिक सी चीज़ बता रहा था, वो चीज़ यहाँ लगेगी इसलिए बता रहा था। 22% है, तो क्या मैं इसका 20% नहीं मान सकता? भाई 10% कितना? 45। तो 20% कितना होगा? डबल, 90। राइट? अगर 20% 90 है तो 2% अभी देखा हमने, एक जीरो कम कर दो, मतलब 9। तो 90 में 9 जोड़ा 99। राइट? तो मैंने 22% डायरेक्ट निकाल दिया, 99 मिल गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही था ना, 16 इंटू 12। लिखो यहाँ पे, मैं बताता हूँ। इसके बाद ये वाली वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाओ, माइनस का 14 इंटू 20 है, यही है ना? और ये वाली वैल्यू माइनस में है तो इस तरफ जाएगी तो प्लस में एक्स आ जाएगा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? आराम से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? या तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, या फिर ऑप्शन देख लो। देखो यूनिट प्लेस पे 3, 1, 4, 7 ये दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं यूनिट प्लेस से करके देखूँ। एक बार यूनिट प्लेस से करके देख लेते हैं। इसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पे 9 है। अच्छा, 6 दूनी कितना होता है? 12, मतलब 2 यूनिट प्लेस पे हो गया, है ना? तो इस 9 में 2 जुड़ेगा, तो 9 और 2, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 9 और 2 कितना मिलेगा? 11। मतलब यूनिट प्लेस पे मुझे क्या मिला? 1। और प्लस में है सभी वैल्यू। देखो 0 इंटू 4 वो कितना होता है? 0, मतलब माइनस का 0। तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। मतलब यूनिट प्लेस पे मुझे क्या मिल रहा है? 1। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला है, 11। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 5 से 20 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 अपॉन 25। अब एक बात बताओ, 100 अगर 100 अपॉन 25 लिखूं तो कितना आता है? 4 आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 400 अपॉन 25। इसका मतलब 4 इंटू 100 अपॉन 25 लिखा है, यही तो है। तो ये 25 से 4 बार कटेगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, है ना? 16 इंटू 6 है, तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 96। 96 प्लस 38 है, राइट? 96 प्लस 38 दिया हुआ है। अब मुझे ये जोड़ना है, तो देखो जोड़ने एडिशन करने का मतलब सिंपल सा कॉमन सेंस वाला तरीका, है ना? ऐसा मतलब ऑकवर्ड ना हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या करोगे? इसका 4 इसको दे दो, 38 का 4 अगर मैं इसको दे दूं, ये 100 हो जाएगा। 100 और यहाँ कितना बचेगा? 34। 100 प्लस 34 134। 134 मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे चले। देखो ये आ गया पॉइंट वाला हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या कर सकते हो? क्यों ना मैं ऐसा करूं, 40 प्लस 30 कर दूं। 40 प्लस 30 70। 8 प्लस 6 14। 70 प्लस 14 84। और ये पॉइंट का 4, ये पॉइंट का 6, तो कितना हो जाएगा? 1 मिल जाएगा, है ना? पॉइंट का 6 और पॉइंट का 4 जोड़ोगे 1 मिल जाएगा, तो 84 प्लस 1 85। तो ये तो जोड़ दिया मैंने, 85 कर दिया। ये इस तरफ उठा के ले जाओ, क्योंकि माइनस का है तो मुझे प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में जाएगी, है ना? किसी का स्क्वायर हो रहा होगा। 12 का 300 में से 12% बताना, 300 का 12%, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 3 36, 12 3 36। दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, क्यों? परसेंटेज है ना? नीचे 100 आएगा तो दो जीरो से दो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 36 ये प्लस में था, उस तरफ गया माइनस, मतलब मुझे 36 माइनस करना है ना? तो अब मैं माइनस कैसे करूं? देखो थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं। 80 में से 30 घटाओ, कितना मिलेगा? 50। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे माइनस का 6 है ना? यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 6। 5 से 5 घटाओ पहले,
तो क्या बचा -1। तो -1 और घटा दो, -1 किस में से घटाओगे, अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इसमें से ही घटाओगे 50 में से, तो वो कितना आ गया 49। ये चीज़ समझ आई। 49 यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगेगा, तो किसका स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर होता है, राइट। मेरा राइट आंसर क्या हो गया 7। देखो यहाँ तो कितना सीधा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये किसका स्क्वायर होता है 31 का, ये किसका 20 का, ये किसका 35 का, और ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू 40 का स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन का स्क्वायर यही दिया है। तो क्या करें, देखो ये वाली वैल्यू इस तरफ ले जाओ एक्स स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, ये माइनस का 35, ये प्लस का 31, तो क्या बचेगा, माइनस का 35 में से प्लस का 31 घटाओगे माइनस का 4 बचेगा, -4 -20 -24, -24 उस तरफ ले जाओ तो प्लस का 24, तो 40 में 24 जोड़ोगे 64, है ना। तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, एक स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, रूट में चला जाएगा, तो 8 निकल के बाहर आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे 8। ठीक, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये रूट में था, मतलब बाहर क्या आएगा 4, और वो डिवाइड में है तो नीचे 4 जाएगा, है ना। तो 140 में 4 का भाग कैसे देते हैं, आप कैसे देते हो वो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं कैसे देता हूँ वो बता देता हूँ। 140 लिखा है, 4 लिखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यही तो है, 2 इंटू 2, यही है ना, मतलब 140 का आधा, 140 का जो आधा हुआ, जो भी रिजल्ट आया उसका भी आधा, यही तो है ना। तो 140 का आधा 70, और 70 का आधा और कर दो, मतलब कितना 35, ऐसे निकाल लेते हैं। 15 इंटू 9 135, 135 में 35 जोड़ोगे 170, यहाँ से तो ये सॉल्व हो गया। 34 का 5 में भाग देना है, इसका मतलब क्या है कि नीचे डिवाइड में 5 है, उस तरफ जाएगा तो इंटू में, और ये इंटू में तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। ठीक, ये 17 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से यहाँ 10 बचा तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 इंटू 5 करोगे कितना मिलेगा 25, तो 25 मेरा कहाँ है ऑप्शन, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 1/12 है और -1/3 है, 1/6 यहाँ दिया है और यहाँ 12 दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसमें बेस सेम बनाना पड़ेगा, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं बेस सेम बना लूँ। और यहाँ पे देखो 3 से 12 मत काट देना, क्यों मत काट देना, ये एक्चुअल में 3 इंटू 1/12 क्या है, ये है 3 प्लस 1/12 बोलते हैं इसको, है ना, या फिर 3 1/12 बोलते हैं। तो 3 से 12 नहीं कटेगा कभी, 12 3 से 36 और 1 37/12 है ये चीज़ पे ध्यान देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 12 3 था 36 और प्लस 1 किया 37, 37/12। अब मुझे बेस देखो 12 बना रहा हूँ मैं, है ना, ये माइनस का था तो इस तरफ ले जाओ प्लस का 5/12। ठीक, ये था, ये कितना हुआ 6 2 12, 12 और 1 13, 13/6 है। मुझे क्या करना है, नीचे वाला 12 करना है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को मुझे डबल करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 का डबल 26, 26 और ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, -26/12। इस वाले नंबर को -12 बनाना है तो नीचे 3 है, 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 4, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया -4/12। ठीक है, ये वैल्यू मेरी यहाँ तक बेस बन गया। अब मुझे देखो बेस मैंने क्यों सेम बनाया, मैंने इसलिए सेम बनाया ताकि मुझे नीचे कुछ करना ही ना पड़े, मल्टीप्लाई जैसा कुछ करना ही ना पड़े बाद में। तो अब मुझे ऊपर ही ऊपर खेलना है ना, तो ऊपर ही ऊपर कैसे खेलूंगा, तो ये क्या था, ये वाला नंबर, ये माइनस का 26 प्लस का -4 कितना बन गया -31, -30 है, ये प्लस का 37, तो 37 में से 30 जाएगा तो 7/12 आ जाएगा, और 7/12 प्लस का 5/12, तो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12/12, है ना। तो 12/12 से कटेगा, आंसर क्या आ गया 1, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या दिया है 25%, तो क्यों ना मैं पहले यही निकाल लूँ। तो 25% क्या होता है 1/4, 4 से भाग दोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 6 24 मतलब 600 वाला, और 600 वाला, अब 600 में से 192 माइनस करते हैं हम, ठीक है आसानी से। वो कैसे करते हैं, देखो 600 में से 100 को कम कर दो पहले, तो 600 में से 100 घटा दो तो क्या बचेगा 500, 500 में से 92 घटाओगे, है ना, 500 में से 90 घटाओ पहले, पहले 90 कम कर दो, तो वो कितना हो जाएगा 500 माइनस 90, मतलब कि 410, दो और कम कर दो मतलब 408,
ये चीज़ समझ आई? ठीक, ऐसे ये 408 आ गया। अब यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। 378 है, तो 378 इस तरफ जाएगा, है ना? तो 8 से तो 8 कम हो गया। अब 400 में से 300 कितना घटाना है? 70 घटाना है। तो वो कैसे घटाओगे? 30 मिलेगा, है ना? 30 ही तो बचेगा। 400 में से 300 गया तो 100 बचा, 100 में से 70 गया मतलब 30 बचा, 30। और यहाँ पे क्या है? अंडर रूट एक्स है, मतलब मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 30 का स्क्वायर क्या आएगा? 900, राइट? 900 मेरा आंसर हो गया। ठीक, समझ आया? देखो यहाँ पे रूट में दिया है तो मैं क्यों ना करूँ, अच्छा रूट में 49 है तो 7 आ जाएगा बाहर, बाहर क्या आएगा? 7 आएगा। और ये डिवाइड में है तो मतलब 7 नीचे, इसको भाग दे दो। कितनी बार जाएगा? 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, है ना? 19 इंटू 2 लिखा है, और इंटू में 20 है, 19 का डबल मतलब 38। एक जीरो है तो जीरो लगा दो, प्लस में एक्स। अच्छा ये दो जीरो भूल जाओ, कुछ नहीं है। ये 225 का है, किसके स्क्वायर में आता है? 15 के स्क्वायर में। तो ये क्या आएगा बाहर? 15 और एक जीरो लगा लो, ठीक है? 150 बाहर आ गया। अब 150 में 310, 310 को हमें ऐड करना है, तो 300 प्लस 150 450, 450 में 10 जोड़ो 460। इस 460 में से 380 घटाना है, तो 380 से 460 कितना ज़्यादा है? 380 से 400 तरफ जाओ, 20 बढ़ाना पड़ेगा। 20 में 60 और जोड़ो 80, मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो गया? 80, 80 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये ब्रैकेट में है और ये पूरा रूट किसके ऊपर है? बाहर है, मतलब कि पूरे सबके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से कहीं से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 210 में से 100 जाएगा, 110 बचेगा, है ना? और यहाँ 10% है, 10% है ना, तो ये क्या हो गया? 1/10। क्वेश्चन मार्क का एक्स ले लो। 10% क्या होता है? ये होता है ना, परसेंट हटाओगे तो जीरो से जीरो कटा तो 1/10 मिला। ये क्या है? ये रूट में है, पूरा रूट में है। अब देखो 7 ये डिवाइड में है तो 7 को यहीं से डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, मतलब 15 आ गया। यहाँ पे 15 आया। अब देखो ये रूट है तो क्यों ना मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ। यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, है ना? रूट हट जाएगा तो 15 के स्क्वायर 225। 225 में से 110 घटाना है, 225 में से 110 घटाना है तो क्या आएगा? 115, राइट? और अंदर क्या बचा? 1/10x। तो x क्या आएगा? ये 10 इस तरफ जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1150। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1150। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ भी क्या दिया है बेस में, डिनोमिनेटर में, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 32, 16 4 32। सबसे बड़ी बेस क्या है? सबसे बड़ा बेस में जो नंबर है वो 32 है, तो क्यों ना मैं 32 बना लूँ सबको। तो इसको मैं 32 बनाऊंगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 16 इंटू 2 करूँगा 32 होगा, और 5 इंटू 2 करूँगा तो 10/32 हो जाएगा, राइट? यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का, तो -4 अपॉन में 8 4 से 32। ऐसे ही यहाँ पे 3/32 दे के रखा है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो इस तरफ वाले में क्या दिया है? 3, तो इसको डबल करते हैं 6/32, माइनस यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/4 इंटू 8 32, प्लस में क्वेश्चन मार्क अपॉन में 32, सब जगह 32। इसका मतलब अब मैं देखो सब जगह से 32 कॉमन निकाल के काट सकता हूँ ना, सब जगह से। यहाँ से 32 निकाला, यहाँ से 32 निकाला, और वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना? क्योंकि ये वाला डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे 32 आया तो वो घट गया। ये चीज़ समझ आई? अब मुझे क्या करना है? बस सिंपल माइनस ही तो करना है, जोड़ना और घटाना है, काफ़ी आसान हो। ये देखो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, 10 माइनस 7 3 बचेगा। यहाँ पे 6 माइनस 8 -2 बचेगा, प्लस एक्स, माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 5। तो राइट आंसर क्या हो गया? 5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 15% दिया 1200 का, 1200 का 15%। आप बताओ, एक चीज़ बताओ, 10% कितना होगा 1200 का? मैंने कहा था एक जीरो कम कर देंगे तो 120 होगा। तो 5% कितना होगा? 10% अगर 120 है तो 10%, 5% 10% का आधा है, तो 120 का आधा कितना होगा? 60। मतलब 120 में हमें 60 ऐड करना है तो 180 आ गया, राइट? ये 15% निकल आया, माइनस एक्स। अब देखो 35 का 4 गुना, 35 का डबल करो 70, 70 का डबल कर दो 140। 13 की टेबल में 91 कितनी बार में आता है? 7 टाइम्स, मतलब 70 आ गया, एक जीरो बढ़ा दी, मतलब यहाँ 70। अब देखो
इस माइनस एक्स को इस तरफ ले जाओ, प्लस का हो गया, तो ये 70 इस तरफ जाएगा माइनस में, 70 का डबल 140 है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है 70, है ना। तो 180 में मुझे क्या जोड़ना है, 70 जोड़ना है प्लस। अब 18 देखो, जीरो को भूल जाओ, 18 में 18 में 7 जोड़ोगे तो कितना है 25, और एक जीरो बढ़ा दो 250, तो राइट आंसर क्या हो गया 250, 250। ये चीज़ समझ आई। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 784 का जो रूट में दिया है तो किसका होगा ये, 28 का स्क्वायर 784 होता है ना, प्लस 576 अभी देखा था 24 का स्क्वायर होता है, नीचे 3 लगा हुआ है, मतलब ये भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, तो 28 में 8 ऐड कर दोगे 36 हो जाएगा। ठीक, ये क्यूब रूट दिया हुआ है, और यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा 40 का स्क्वायर। तो अब देखो 40 में ये 36 को इस तरफ शिफ्ट करो तो कितना आ गया 4 दिया है, और यहाँ पे दिया है क्यूब रूट, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, इसमें भी क्यूब और इसमें भी क्यूब, तब तो ये क्यूब रूट हटेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का क्यूब मतलब 64, तो राइट आंसर क्या हो गया 64। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5√3 दिया है और 2√3 दिया है, तो जो दोनों में √3 सेम है तो ऐड हो जाएगा, 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 को ऐसा कर सकते हैं ना, 5 + 3 मतलब 5 + 2 7, 7√3, और नीचे √3 है, मतलब √3 से √3 तो कट गया, मुझे क्या मिल गया 7x। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, 14 इंटू 10 है मतलब 140। अब ये 7 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, और एक जीरो लगा दो, मतलब आंसर क्या हो गया 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 40% है 750 का, तो क्यों ना मैं 40 का 75% निकाल लूँ, मतलब इस जीरो को इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 40 था इंटू 750 था, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 40, इस जीरो को इसको दे दूँ 400 इंटू 75/100, है ना। तो ये 100 क्या हो गया, इसका परसेंट बन गया, है ना, ऐसा बना सकते हैं, मतलब 400 का 75% निकाल लूँ, है ना, बात तो एक ही है, चाहे मैं 750 का 40% निकालूं, या 40 का 750% निकाल लूँ, या फिर 400 बना के 75% निकालूं, बात एक ही है। तो मैं इसको देखो, इस जीरो को इसको दे रहा हूँ, है ना, और इसको 75% बना रहा हूँ, तो ये कितना होगा 75% क्या होता है 3/4, तो ये 4 से 400 कितनी 100 बार कटा, 100 इंटू 3 300 मिल गया, मतलब यहाँ पे तो 300 आया, 300 माइनस एक्स, 300 माइनस एक्स माइनस ये डिवाइड में देखो, ये डिवाइड में 9, तो 9 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और एक जीरो बढ़ा 50, और 50 है तो इंटू में 4 है, तो 4 5 से 20 मतलब 200 इक्वल्स टू 40 है मेरे पास। ये माइनस एक्स है उस तरफ जाएगा प्लस का, तो -40 इस तरफ आएगा, तो -200, देखो 300 में से 200 कम करो तो 100, 100 में से 40 कम करो तो क्या आ गया 60, तो एक्स मेरा क्या आ गया 60, 60 इज द राइट आंसर, है ना, सही जवाब क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। खूब अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, है ना, मेरे साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मार्क्स उतने ही आपके ऑटोमेटिक एग्जाम में इंक्रीज होते चले जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कब आपके मार्क्स 10 से 20, 20 से 40 हो गए, 40 से 80 हो गए, पता नहीं चलेगा, है ना। सारे टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, वन डे 1 बाय 1, धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। ये 12 है, ये डिवाइड में 360, 360 के डिवाइड में 12 है, तो 12 से तो कितनी बार जाता है 36, 3 टाइम्स, मतलब 30 आ गया। ये देखो, ये इंटू में 4 है, नीचे 5 है, तो 5 का मैं क्या करूँ 25 में मल्टीप्लाई करूँ तो 125 होगा, मतलब 5 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 बन जाए 125, 25 इंटू 4 100, है ना, तो 30, यहाँ 30 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 + 30 130, 130 में से 110 इस तरफ जाएगा माइनस, तो ये आ गया 20, और ये रूट में एक्स है, तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है 400, राइट, तो आंसर क्या हो गया 400। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो पावर में दिया है कुछ, क्वेश्चन जो है हमें 3 की पावर में निकालना है, तो देखो पॉइंट पॉइंट सब भूल जाओ, कुछ ध्यान मत दो, इस पे ध्यान ही मत दो, है ना, ये सब भ्रम फैलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, भूल जाओ। 3 की पावर निकालना है एक तरीके से हमें, पॉइंट भी भूल जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है कि नहीं, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, इंटू में ये तो 3 का स्क्वायर दे के रखा है, डिवाइड में 3 की पावर क्या होगी ये किसका क्यूब होगा, तो मतलब 3 की कितने टाइम्स में कर दूँ 81 बनेगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 4 आ गई, इंटू में 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की पावर यहाँ पे अगेन 2,
है ना। और मुझे क्या निकालना है, 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर x क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। अब देखो जब भी इनटू में होता है, बेस सेम है, इनटू में तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ इनटू इनटू लगा है ऊपर, तो 3 + 2 + 4 कितना हो गया 7, 7 ऊपर हुआ। और डिवाइड में 3 की पावर 4 है, तो देखो यहाँ पे देखो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, आपने पढ़ा होगा क्या होती है, पावर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 4 है, तो 7 - 4 कर देंगे, कितना आएगा 3, है ना। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ गया मेरा 3, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। ये सब कंफ्यूज करने के लिए होता है, इन पे ध्यान ही मत दो, डायरेक्ट निकालो ना, सीधा निकालो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 15%, अगेन 15%, 10% कितना होता है 80, तो 80 के 5% और निकाल लो, 40 हो जाएगा, है ना। 80 का आधा 40, तो 80 + 40 120, है ना। या फिर 15 का टेबल पढ़ दो, 15 8 से 120, सिंपल वही मिलेगा। 35 का 4 गुना, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, मतलब 140 + 120 260। और यहाँ 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और एक जीरो बढ़ा दो, तो 50 50 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x मुझे क्या मिलेगा 210, राइट। 210 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 16.5 × 6 करना है, हो सकता है थोड़ा सा आप फील करो कि ये मॉडरेट हो रहा है, या फिर थोड़ा ऐसा फील करो, कठिनाई फील करो इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको पता है, ये पॉइंट को भूल जाओ, ये 5 को भी भूल जाओ। 6 × 16 क्या होता है, 16 पंजे 80 होता है, 16 छक्के 96, मतलब 96 होता है। ये 6 का 0.5 क्या है, एक्चुअल में है क्या, 0.5 क्या होता है 1/2, 0.5 5 बाई मतलब पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा तो कटेगा, तो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का आधा है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, मतलब 96 में 3 ही तो जोड़ना है, तो 99 हो गया। ये चीज़ समझ आई, यहाँ से मल्टीप्लाई करना समझ आया। अब देखो यहाँ पे देखो 15 × 18 लिखो, 15 × 18, लेकिन 15 × 18 हम क्यों लिखें, 15 × 18 क्यों लिखें, क्योंकि ना लिखें, क्यों ना लिखें, क्योंकि आगे वाले नंबर में 9 है, तो 9 देखो मुझे सीधा से दिख रहा है, कॉमन जा रहा है, तो मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूँ, इन दोनों में 9 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 15, और अंदर क्या बचेगा 15 × 2, है ना, 2 बचेगा, तो 15 × 2 कितना हो गया 30, माइनस 9 तो कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा 22 22, तो 30 में से 22 चला गया, तो 8 बचेगा, तो 9 × 8 कितना होता है 72, राइट। बस मुझे जोड़ना है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, ये सिंपल सी चीज़ है, 9 + 2 11, 16 117, मतलब 171, तो क्वेश्चन मार्क मेरा क्या आ गया 171, ठीक है। अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आपको समझ आया। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, क्वेश्चन बनाते चलो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। देखो, और बिल्कुल सीधा करना है, हमें कंसेप्चुअल करना है, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाना है बस, है ना। माइंड को रिलैक्स करना है, मैं कभी नहीं कहता कि कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करो, रिलैक्स होकर चीज़ों को देखो। जब आप रिलैक्स रहते हो ना, मन शांत रखते हो, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आने लगती हैं, वही चीज़ करना है आपको। ये 14 था, देखो 14 की टेबल 56 आता है कि नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है, एक जीरो हमने बढ़ा दी क्योंकि जीरो थी उसमें। अब मुझे देखो 80 का 65% निकालूं, या फिर मैं 65 का 80% निकालूं, बात तो एक ही है। तो 80% क्या होता है 4/5, 4/5 होता है। 5 के टेबल में 65 कितनी टाइम्स आता है 13 टाइम्स, 13 पंजे 65, मतलब 13 टाइम्स, 13 × 4 कितना होगा 52, 52 40 + 52 92। यहाँ पे देखो 23x था, 23 क्वेश्चन मार्क था, 23 के टेबल में 92 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स, राइट। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया 4। ये चीज़ समझ आई। यहाँ पे देखो अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर है या नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 4/5 का मतलब 5/4 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आ गया 5/4, 5/4, यहाँ पे लिखो 5/4, इस 4 से ये मल्टीप्लाई में, तो 11 टाइम कटेगा, 11 × 5 है, तो क्या आएगा 55, 55 में मुझे 135 ऐड करना है, तो मैं क्या 130 में 50 ऐड करूँ 180, 180 में 10 और ऐड कर दो 190, माइनस का ये इस तरफ ले जाओ x, और देखो 6 से ये भाग जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स,
6 4 24 और एक जीरो बढ़ा दो तो 40 इस तरफ माइनस हो जाएगा जाके, है ना, प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस 190 माइनस 40 150। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 150। चलो आगे बढ़े। देखो 3 डिवाइड में 7, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, 3 डिवाइड में 7 इंटू लगा हुआ है, ये क्या है 91। डिवाइड में देखो ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ये किसका होता है 12 का, तो नीचे क्या आएगा 12 इंटू में 48 लिखा है। बस सीधा सॉल्व करना है। ये 12 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, और ये 7 से कटेगा कितनी बार 7 1 7 7 3 मतलब 13 टाइम्स। अब एक बात बताओ 13 तिया कितना होता है, मतलब क्या कर सकते हो इसमें, कैसे करोगे, 3 लिखा है इंटू 13 लिखा है इंटू 4 लिखा है, वैसे तो सीधा कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें झमेला, सीधा कर सकते हैं कि 13 का 3 में इंटू करो फिर 4 में कर दो। क्यों ना मैं ऐसे कर दूँ कि इसको ऐसे लिख दूँ 3 टू द 4 मतलब 12 हो गया, 13 इंटू 12 कर दूँ, और मैं 12 का टेबल पढ़ दूँ तो वो कितना होता है 156, है ना। 13 इंटू 12, देखो ये कॉमन नंबर, ये इसलिए लिखा है मैंने आपको एक चीज़ बताने के लिए, अधिकतर जो अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं उसमें आप देखो जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में कई बार 13 इंटू 12 आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसे भूलना मत, कई क्वेश्चनों में आता है जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में ऐसा कुछ निकल के आता है 13 इंटू 12, और इसकी वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करते हो 156 होती है ना, जब टेबल पढ़ोगे 156 आएगा, तो इसको ध्यान रखना, इसको भूलना मत, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे ही करके बता रहा था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 156, राइट। चलो आगे करते हैं। देखो 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, मतलब 414/23, और यहाँ पे 361 किसका होता है 19 का, तो डिवाइड में तो मतलब नीचे 19, ये किसका होता है बताओ। देखो कॉमन सेंस लगाओ, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, ये 3600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब 61 का स्क्वायर है। ये चीज़ समझ आ रही है, मतलब हमें स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी निकल जाएगा, मतलब 61 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब देखो यहाँ डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देखो 19 से 2 टाइम गया 38, 19 से 2 टाइम 38, मतलब यहाँ क्या आया 22, प्लस में 23 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम ही जाएगा ना, 23 से 1 टाइम तो 23 है, 1 से 23, और कितना बचेगा फिर मेरा 23 41 17 18 बचेगा, तो 18 बचेगा 18, और ये 4 लिखोगे 184, ये कितनी बार जाता है 23 के टेबल में, तो देखो 8 बार जाता है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 2 16 और 2 18, मतलब 8 बार जाता है, मतलब ये कितना आ गया 18, तो 18 प्लस 22 कितना होगा 40, 40 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 40, तो वो कितना बचेगा 21, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21, तो 21 इज द राइट आंसर। और ये टेबल याद होना जरूरी है, आप याद कर लेना, 23 का टेबल हुआ, मतलब 29 तक टेबल जिसको याद है बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन और स्पीड आपकी बढ़ेगी, मतलब स्पीड तो बढ़ेगी ठीक है। अरिथमेटिक में कई बार जो ऐसे मल्टीप्लिकेशन आते हैं 21 23, जब हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ आते हैं, डिवाइड के लिए भी ऐसे ही नंबर निकल के आते हैं 27 29, मेंस में तो आते ही आते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो 40% बताना है इसका 125 का, तो और यहाँ पे सिंपल परसेंटेज बताना और कुछ नहीं है, और उनको सॉल्व कर लेना है। तो 125%, मैं 40 का 125% निकाल लेता हूँ, नीचे 100 ही तो लगेगा, तो किसी कुछ भी बना सकते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ तो कटेंगे, तो 7 इंटू 11 77 मिल गया। यहाँ पे कितना होगा 25 से 4 बार, 25 से 5 बार कटा, और 4 से ये 10 टाइम कटा, 10 इंटू 5 50 मिल गया, है ना। अब देखो इसमें क्या है 50 तो है ही ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 50 प्लस 27, तो 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 27 127, तो राइट आंसर क्या हो गया 127। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57% बताना है किसका 8/19 का, तो देखो नीचे 100 आएगा मुझे पता है, और नीचे 19 भी रहेगा मुझे पता है, ठीक है, और 57 इंटू 8 हो गया, तो 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स आता है कि नहीं, तो 3 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 24, अपॉन में 100, इंटू में 5/13, और इंटू में 650, तो 13 के टेबल में 65 5 टाइम्स, और एक जीरो लग गया। 50 से ये 100 कितनी बार कटेगा 2 से 24 कितनी बार कटेगा 12 बार, 12 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे 60 मिल जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया 60। समझ आ रहा है ना।
स्पीड धीरे धीरे और बढ़ाएंगे अपन, लेकिन ऐसी स्पीड बढ़ाएंगे कि चीज़ें आपको भी क्लियर हो, समझ आए आपको, है ना। साथ ही साथ मैं मान के चल रहा हूँ आप भी सॉल्व कर रहे हैं, करते रहना सॉल्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी माइंड की जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें 15 × 35 है, यहाँ पे 55% है, तो क्यों ना मैं पहले ये निकाल लूँ। 50% क्या होगा 120 का आधा, मतलब आधी तो बोल रहे हैं, 120 का आधा बताना है, वो कितना होगा 60। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी ना अभी कि ये 50% है, तो 5% कितना होगा, एक जीरो कम कर दो, मतलब ये 6 होगा, तो 60 + 6 66, है ना। ये देखो 350 और इंटू 15, 15 × 35 करो या 35 × 15 करो, सब कुछ एक बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करूँ भाई, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10 मतलब 300 + 50, ऐसा लिख लेता हूँ इसको। और यहाँ बाहर तो 15 × 3 45, मतलब 450, मतलब 30 + 5 है, ये 35 है ना, 30 + 5 लिख सकते हैं, तो 15 × 3 45, और एक जीरो है तो एक जीरो, 450, 15 बन जाए 75। ये कितना हो गया, 450 में 7 ऐड करोगे तो 525 मिल जाएगा, ठीक। 525 + 66 + 66। अब 12 × 18 करना है, तो देखो 12 × 18 करना है या 18 × 12 करो, बात तो एक ही है। तो 180 का टेबल पढ़ लो 12 बार, तो 180 × 10 पढ़ो पहले, 180 × 10 मतलब 180, 180 × 10 180, और 80 × 18, 18 × 10 180, और 18 दूनी 36, तो 180 में 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा 216, राइट, माइनस का 216, माइनस का 216 लिख लो यहाँ पे। अब देखो इन नंबर को वैसे तो इजीली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन अपन को तो आसान बनाना है। तो देखो ये 66 दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये 16 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 50 + 16, तो ये 16 से ये वाला 16 कम हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 200 बचेगा, माइनस के 200 में से 50 घटा दोगे तो वो कितना आ जाएगा 150, ठीक है, माइनस का 150 आ जाएगा। यहाँ कितना था 525, 525 में से 150 घटाना है, तो पहले 25 कम कर दो यहाँ से, तो यहाँ 125 बचेगा। अब 500 में से 100 और कम कर दो, 400 बचेगा, 400 में से 25 गया 375, तो राइट आंसर क्या आएगा 375, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे 6, मतलब पावर, वही पावर वाला क्वेश्चन आ गया, पावर निकालनी है, तो वही सब चीज़ क्या निकालनी है, 6 के टर्म में निकालनी है, मतलब बेस 6 बनना चाहिए। यहाँ पे इन टू है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मतलब x + 9 हो जाएगी, है ना, क्वेश्चन मार्क +9 इंटू में इक्वल्स टू, ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 36, तो स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, और 2 और होल पावर में 5 है, तो 2 × 5 मतलब 10, इंटू में मतलब पावर प्लस होगी, इंटू में पावर प्लस हो जाती है। 6 का ये क्या होता है क्यूब, और होल पावर 13, तो 3 × 13 39, मतलब 39 में 10 जोड़ोगे, तो देखो ये 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 39 में से 9 घटा दो तो 30 बचेगा, 30 + 10 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, है ना, राइट आंसर क्या हो गया 40। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन दिया है, आराम से देखो, पहले सॉल्व करो आराम से, है ना। मैं 2 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ। चलो हो गया ब्रेक। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 18 दिया है, और यहाँ 13/221 दिया है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख लो, क्वेश्चन मार्क अपॉन 18 x/18 इंटू में 13/221। वैसे तो मैं यहीं काट देता, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है 34 का होता है ना, यहाँ पे देखो करके बता देता हूँ। 34 का स्क्वायर, वही मेथड लगाओ, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 3 4 12, 12 का डबल 24, है ना। यूनिट प्लेस को बचा लो, 1 1 यहाँ चला गया, मतलब 6 यहाँ आ गया, 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 24 + 1 25, तो 5 रख लेंगे, 2 को यहाँ दे दो तो 1156 आ गया कि नहीं, 9 + 2 11, 1156, 34 का स्क्वायर ये आ गया। नीचे क्वेश्चन मार्क है तो ऊपर चला जाएगा, तो देखो x इंटू ये क्वेश्चन मार्क मतलब x का स्क्वायर, है ना, x माना ना क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये 13 से कितनी बार कटेगा, 13 1 से 13, और 13 7 से 91, है ना। तो ये दोनों उठ के यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो 17 × 18। अब देखो इसमें
हमें तो ये पावर 2 है, तो मतलब ये रूट में इस तरफ जाएगा, ये रूट में आएगा, मतलब कोई वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम कैसे निकालें? तो ऐसे निकालें, देखो ये 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू टू लिख सकता हूँ कि नहीं? और 2 को अब 17 इंटू टू बार 2 बचा, 17 इंटू टू लिख दिया इसको 34 को, तो वो 2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 36 हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6, और ये 17 तो यहाँ चल ही रहा था, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये 17 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो क्या बाहर चला गया, एक 17 और एक 6। 17 इंटू 6 क्या होता है, 102। तो राइट आंसर क्या हो गया, है ना, 102 ही होता है। 102 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो रहा है, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल है ना। ये कैसे पता चला भाई, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े आपने? चलो मैं एक लेक्चर अच्छा बनाऊंगा, उस पर मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि 7 से कैसे डिवाइड हो रहा है, 11 से कैसे हो रहा है, 13 से कैसे हो रहा है, 17 से कैसे होता है, 23 से कैसे होता है, हर एक नंबर को बताऊंगा। जो आपको लेक्चर में नहीं बताते ना यूट्यूब पे, वो सब बता दूंगा। ठीक है, अलग से लेक्चर बना लेंगे। इस नंबर को बता देता हूँ। कोई भी नंबर की डिजिट, कोई भी नंबर है उसकी डिजिट को अगर हम जोड़ दें, जैसे ये 111 था, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हुआ, 3। तो 3 क्या है, 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये देखो 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, मतलब 37 है। प्लस का 15 एक्स है। अब देखो ये माइनस का था, तो पहले माइनस का था, इसको उठा के ले जाओ इस तरफ, तो ये माइनस में जाएगा, तो 30 प्लस, पहले 30 कर दो, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 9 69। तो 189 में से 69 घटाना है, तो देखो 9 से 9 कम कर दो, तो 180 में 60 हटाना है, तो वो कितना बचेगा, 120। और ये 15x है, तो 15 इस तरफ शिफ्ट होगा, नीचे गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। राइट, 15 से 8 बार कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 किसके टेबल में आता है, 3 बार में, 18 के टेबल में, तो मतलब ये 18 बार कटेगा, 18 टाइम्स कटेगा, 18 3 से 54, 7 इंटू 7 49, तो 18 इंटू 49, 49 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख रहा हूँ। माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में चला गया, और ये माइनस में जाएगा, माइनस 521, है ना, ये इस तरफ पहुंचा दिया मैंने, और इसको इस साइड पहुंचा दिया, साइन रिवर्स हो गए। अब देखो 18 पंजे क्या होता है, 900, 90, 90 एक जीरो बढ़ा दो, 900, 900 में से 18 कम 18, मतलब 900 में से 18 को आपको माइनस करना है, 900 में से 18 आपको माइनस करना है। तो वो कैसे करोगे, 900 में से सीधी सी बात है, आप जब 18 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 882 बचेगा, है ना। इसमें 18 जोड़ोगे तो 900 हो जाएगा। इसमें से मुझे 521 माइनस करना है ना, और फिर मुझे एक्स स्क्वायर बताना है। 800 में से 500 घटा दो, 300 बचा, है ना। और देखो एक एक यहाँ था, 2 यहाँ है, तो 2 से 1 काट दो, 1 कम कर दो, तो एक यहाँ पे क्या बचेगा, 81 बचेगा, है ना, और यहाँ 520 बचेगा, मतलब कि 20, सिर्फ 20 बचेगा, 500 तो हम कम कर चुके। 81 में से 20 कम करना है, तो क्या बचेगा, 61। तो 61 कहाँ जोड़ोगे, 300 में जोड़ोगे, तो 361, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 361। इस स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 19। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे ये इंटू में, तो यहाँ पे ये भी इंटू में, तो क्यों ना मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ नीचे, है ना। तो 25 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 टाइम्स कट जाएगा। और 41 में से 26 माइनस करना है, तो मैं क्यों ना, देखो अभी ये सोचने में आ रहा होगा कि वैसे तो 15 डिफरेंस है, लेकिन इसको थोड़ा और आसान बना देता हूँ। क्यों ना मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूँ, यहाँ पे 4 ऐड कर दूँ, तो ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया माइनस का 30। अब देखो 45 में से 30 घटाना कितना आसान, 15, सीधा दिख रहा है 15, है ना। तो ऐसे बनाया करो नंबर को, 15 और इंटू में 9 है, तो 15 इंटू 9 करोगे कितना आएगा, 135। राइट, राइट आंसर क्या हो गया, 135। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इस सेशन की प्रैक्टिस कर ली आपने, फिर आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना। आप जितना इसको एक बार 2 बार मल्टीपल टाइम जितना प्रैक्टिस करो, जब मन करे इस चैनल पे आओ, तुरंत इस लेक्चर को ओपन करो, सारे क्वेश्चन को धड़ 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 माइंड में सॉल्व कर डालो एग्जाम के पहले। तो आपको ऑटोमेटिक आपकी वो मन में जो चीज़ होगी ना कैलकुलेशन वाली, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी, एकदम सरल हो जाएगी, क्वेश्चन ऑटोमेटिक धड़ाधड़ बनेंगे। ये 304 था, ये 76 इंटू 2 था, ये 44 है। तो मुझे तो ऐड करना है ना सिंपल सा, तो मैं कैसे करूँ, देखो इसका डबल करना है, तो 70 का डबल कितना होता है, 140, 6 का डबल 12,
तो 140 प्लस 12 152, 44 ऐड करना, 150 में 40 ऐड करो 190, और 6 और ऐड कर दो 196। यहाँ पे 304 था, 304 था, तो एक इस 4 को इसको दे दो भैया, इसको उधार दे दो, तो ताकि ये 200 बन जाएगा। 196 प्लस 4 200, 300 प्लस 200 500, तो राइट आंसर क्या हो गया 500। ठीक, देखो ये कितना है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का होता है, 21 का स्क्वायर रूट होता है ना, मतलब 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यहाँ 29 है, यहाँ 21 है, तो एक इसको दे दो, तो ये कितना हो गया 30, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 17 से काटो इसको, 17 1 17 और 17 2 34, 50 में से 12 घटाओ, 50 में से 10 घटाओ 40, 40 में से 2 और घटा दो, तो कितना आ गया 38। ठीक है, 38 मेरा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 किसके टेबल में 5 टाइम्स आता है, 19 टाइम्स, 19 के टेबल में आता है, मतलब 19 5 से 95, तो 5 से 95 कितनी बार कटा 19 टाइम्स। देखो ये है 11 का स्क्वायर, ऊपर है 11 का क्यूब, तो ये डिवाइड में जब होती पावर माइनस हो जाती है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 11 की पावर 1 मतलब 11, मतलब 19 में 11 जोड़ना है, एक इसको दे दो 20, 20 में 10 जोड़ो 30, राइट, ये हो गया मेरा राइट आंसर, क्या हो गया 30। अब देखो ये दिया है, ये क्या दिया है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा इसमें पहले, है ना, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो 13 7 जा, अभी हमने पढ़ा होगा ना 91, 91 में 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 100, 100 अपॉन 13 है और इंटू में 39 है, तो 13 से तो 39 कितनी बार कटेगा 3 टाइम्स, मतलब 100 इंटू 3, तो ये कितना होगा 300, और 300 में 700 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1000, 1000 का ये 40 इंटू में था, इस तरफ गया डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो काटो, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो आंसर मेरा क्या हो गया 25। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये पूरा जो था वो उठ के इस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 60 इंटू 24। अब एक चीज़ बताओ, ये 45 और ये 60 में क्या कॉमन है, 15 है ना कॉमन, 15 कॉमन है, देख पा रहे हो, तो क्यों ना मैं 15 कॉमन निकाल लूँ, 15 अगर कॉमन निकालूँ तो नीचे क्या बचेगा 42 इंटू 3, तो 42 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, मतलब 126, है ना, 126 मिल गया, माइनस 15 कॉमन निकाला है 60 में से, तो क्या बचा 4, तो 24 इंटू 4, 24 के 4 गुना, 24 के डबल 48, 48 के डबल 96, है ना। अब देखो एक 6 से एक 6 तो कम ही हो जाएगा, तो 120 में से 90 घटाओ 30 मिलेगा, 15 इंटू 3 करोगे 45, मतलब 450, मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या 450। ये चीज़ समझ आई, मतलब ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये नंबर से दिए हुए हैं, ये सारे नंबर से दिए हुए हैं, तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें आंसर मिले, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क उस तरफ ले जाओ सबसे पहले, तो ये प्लस में हो गया, माइनस था उस तरफ गया प्लस में, मतलब मुझे 1100 में से घटाना है, जो भी घटाना है मुझे 1100 में से घटाना है, लेकिन और एक बार ऑप्शन चेक करो, सब माइनस में दिए हैं, देखो सारे आंसर माइनस में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नंबर में से जो भी घटेगा वो बड़ी वैल्यू होगी, तभी तो माइनस में आ रहा है ना, ये तो उस तरफ गया तो ये प्लस में चला गया, मतलब कि इस नंबर में से जो भी नंबर घट रहा होगा वो इस नंबर से तो बड़ा ही होगा, तभी तो वैल्यू माइनस में चली गई, ये चीज़ क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि 2 6 12, तो 12 का मैंने क्या ले लिया 2 यूनिट प्लेस पे, 5 6 30 हुआ, ये कितना हुआ 5 6 30, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे तो वो आएगा 5 6 30 मतलब 0, 5 6 30, है ना, यहाँ पे, और 6 2 12, लेकिन पॉइंट लगा है, ध्यान रखना पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे यूनिट प्लेस अभी हमारी नहीं निकली है, क्योंकि पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो यूनिट प्लेस तो नहीं निकली है। 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 18, 18 प्लस 3 21, तो 1, अब देखो एक जीरो के बाद पॉइंट लगाओगे, मतलब इस जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, तो यूनिट प्लेस क्या मिली 1, मतलब यहाँ पे क्या था 1, तो 2 + 1 3 हो गया, मतलब यूनिट प्लेस हमें यहाँ से क्या मिली टोटल 3 मिली, ये 3 इस तरफ जाएगी माइनस होगी, लेकिन ये जो 3 है जो भी नंबर आएगा वो बड़ा ही तो होगा, तभी तो माइनस में आया है, ये बात ध्यान रखना है, मतलब वो बड़ा ही तो होगा तभी तो वो चीज़ आई है इसमें, है ना, ये 2 था, ये कितना था 1 था, तो 3 यहाँ से निकालोगे तो 3 इस तरफ जाएगा, है ना, -3 करोगे, तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो -7 आएगा, यानी आएगा,
तो राइट आंसर 7 होना चाहिए, -7 होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है ना? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? हो सकता है यूनिट प्लेस से थोड़ी सी गड़बड़ी कहीं हो गई हो, तो एक बार चेक चेक भी कर लेना, रीचेक जरूर कर लेना, है ना? बाकी हम इसे, ये तो ऐसे ही होना है, देखो 6 2 12 तो 12 भी आना है, और ये 6 5 30 0 6 2 12 और 3, हाँ 30 और 3 ये 15 होता है, राइट? इसको करेक्ट कर लो एक बार इसको करेक्ट कर लो। 6 5 30 0 और 6 2 12 और 3 15 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो 2 और 5 मिलके 7 हो रहा है इधर, है ना? ये नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ये 7 हो रहा है। तो 7 यहाँ पे 0 में से आपको क्या घटाना है, -7 घटाना है, जबकि ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, आपको ये चीज़ पता होगी, ये वाली बड़ी है, तो 7 -7 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, -7 आएगा, है ना? तब भी वही आ रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 इंटू 8 और यहाँ पे 184 बाई 4, तो यहाँ पे 4 से देखो पहले डिवाइड कर देते हैं, 4 से मैं काटूंगा, 4 4 से 16, 2 बचा, 4 6 24, है ना? ये माइनस का 46 था, इस तरफ ले जाओ तो 104 में 46, ये 4 इसको दे दो, 50 हो गया, तो 100 में 50 जोड़ा 150, यहाँ से ये वैल्यू है। 14 इंटू 8 कितना होता है, 14 4 से कितना होता है ये बताओ, 56, 56 का डबल कर दो, मतलब इसको 2 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 14 4 56, 56 का डबल 112, 112 क्या करना है मुझे, माइनस करना है अगेन, 100 में से 100 गए, 12 बचे, 50 में से 12 घटाओ 38, राइट? तो राइट आंसर क्या हो गया मेरा, 38 हो गया, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना, तो 25 से ये कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, तो 8 4 से कितना हुआ, 32, 32 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 160। अब देखो 5 से मल्टीप्लीकेशन करना बताता हूँ, जैसे लिखा था 32 5 इंटू 5, तो मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 10/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, 2 से 10 कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, वही बनेगा, 5 बन जाएगा। तो 2 से मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, ये 32 का आधा हो रहा है, और जो आंसर आ रहा है उसमें 0 बढ़ रही है ना? ये देखो कितनी बार कटा, 16 बार, 10 इंटू किया मतलब 0 बढ़ गई, 160 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जब भी, अब कभी भी मुझे 5 का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, कभी भी मुझे ऐसा नंबर दिखेगा जिसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को आधा करके 0 बढ़ा दूंगा। तो वही मैंने किया, 32 इंटू 5 था, 32 का आधा 16, 16 में एक 0 बढ़ा दिया, 160, ठीक है? स्पीड बढ़ गई, तो 28 है, ये 84 है, तो देखो 14 से काटो, 14 के टेबल में 84 आता है, 14 से 2 टाइम, 14 से ये कितनी बार गया, 6 टाइम, है ना? 14 छक्के 84 और डबल 0, अब 600 का आधा करोगे क्या हो जाएगा, 300, 300, अब देखो ये माइनस का था, ये इस तरफ पहुंचाओगे तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा, तो 300 में से 160 मतलब 140, तो राइट आंसर क्या हो गया मेरा, 140। ये चीज़ समझ आ रही है, मतलब ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो आपके लिए होमवर्क, देखो इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, तो आपके लिए होमवर्क भी मिलेगा, और होमवर्क भी अच्छा ही मिलेगा। दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी मेथड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सॉल्यूशन के साथ, मैं देखूंगा। और देखिए इसका क्या होगा, मैं हर एक कमेंट को चेक करूंगा, सबके आंसर चेक करूंगा, सबकी मेथड देखूंगा, जिसकी मेथड मुझे अच्छी लगेगी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको शेयर करूंगा, ठीक है? तो आपको ज़रूर इनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। और अब आप क्या करोगे, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाओगे, वहाँ जा कर के @exam seed कैपिटल लेटर में टाइप करना है, ये चैनल आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब करोगे, फिर कहाँ पहुँचोगे आप, डायरेक्ट होम पेज पे जाना, होम पेज पे प्ले लिस्ट दिखेगी आपको, प्ले लिस्ट में मैंने एक कंप्लीट अरिथमेटिक प्रैक्टिस सेशन करके प्ले लिस्ट तैयार की है, वहाँ लगभग 8 वीडियोज़ हो गए हैं, और मैं इसमें और डालूंगा और इंक्रीज़ करूँगा, तो है ना, 90+ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए, उन क्वेश्चन को और कंसेप्चुअली मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली वहाँ पे इन डेप्थ मैंने बताया है, काफ़ी अच्छे से करवाया है ना? तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छा, एसबीआई खास तौर पे ये एसबीआई के लिए। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक ये है, इसको इस पे जाके ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करना, डायरेक्ट पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पीडीएफ भी होती है, वहाँ डेली का आईएमपी जो मेंस अपीयर्ड पर्सन होता है वहाँ पे वो करंट अफेयर भी सर्व करता है, मतलब करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस सब देता है वहाँ पे, केवल रेलेवेंट फैक्ट ही देता है, कम से कम होता है, जिससे आपको पढ़ने में भी टाइम ना लगे और आपके
नंबर भी कहीं ना कहीं अच्छे हो, है ना। और एमसीक्यू क्वालिटी एमसीक्यू मिलता है वहाँ, 1 से 2 एमसीक्यू क्वालिटी के डेली मिलते हैं, है ना। वो ऐसे होते हैं जिनके आप क्लिक जैसे ही आंसर पे करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ब्लू बल्ब दिखेगा, उस पर टच करना, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट सेशन भी लेकर के आऊँगा, टॉपिक वाइज हम प्रिपरेशन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस मिलूंगा, है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।